हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 जो आप लोग को शुरू कर रहे हैं। यदि आप लोग भी बिहार पुलिस मध्य से सिपाही का जो 689 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकला था, उसमें आप लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप 41 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जो इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में आज से पिछले 10 से 11 वर्षों से पूछा जा रहा है, टोटल क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग हमारे बैच से जुड़ सकते हैं और आप लोग तैयारी कर सकते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा वीडियो में, यदि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और टाइम टेबल आप लोग बता दीजिएगा कि कब से बैच का टाइम रखा जाए, जो कि मैं पहले ही वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए आप बिना टाइम पूछे आप वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा तो मैं अगले बार से वीडियो को उसी टाइम पर अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का वीडियो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज 63 क्वेश्चन लाए हैं सेट 1 में, तो आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आज 63 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। तो जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पूछा गया है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड रिपन ने किया था। उसी प्रकार से छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1820 में। फिर गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है, तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह यह तीन कठिया से संबंधित है। उसी प्रकार से फिर से नीचे आइएगा स्क्रॉल करके, तो यहाँ 4 नंबर में उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा है। मुंगेर का बड़हिया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। मुंगेर का बड़हिया टाल का विद्रोह का उद्देश्य बाकाशत भूमि की वापसी की मांग था। हमने पहले से यहाँ से पढ़ा है, इसीलिए यहाँ पे टिक लगा दिया है। अगले बार से ये टिक आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ से इंडिकेट कर दिए हैं, लेकिन यह देखने को नहीं मिलेगा अगले बार के सेट में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। बिहार बंगाल से जो है 1912 में पृथक हुआ था। फिर से नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, और 7 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में हुआ था, और सफलतापूर्वक जो है 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले से नाकाम कर दिया गया था, तो यह जो है गया जिले से 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। यहाँ से आप लोग को 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से दे दिया जाएगा। यहाँ से 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने कहाँ पर हुकूमत का जो है किस जिले से नाकाम कर दिया गया सफलतापूर्वक अंग्रेजी का हुकूमत, तो आप लोग यहाँ से एक तो गया हो जाएगा, और कब किया गया नाकाम, तो 19 से 1931 में यह हो जाएगा भी एक क्वेश्चन यहाँ पर। फिर साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सब्ज्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.5 यानी कि 4.5 करोड़ हो जाएगा यहाँ पर। फिर से नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ से पूछा गया भारत में ग्रामीण जनसंख्या की आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है, तो यह हो जाएगा 94%। भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा, तो हो जाएगा राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। और फिर से आते हैं स्क्रॉल करके नीचे, तो अब 11 क्वेश्चन तो हो गए हैं। अब फिर ऊपर आते हैं, यहाँ से 12 नंबर देखते हैं। एक समान शुल्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो एक समान शुल्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनिया और क्लोराइड होता है। यहाँ से हो जाएगा डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनेमो। फिर से आएंगे स्क्रॉल करके नीचे, तो ये हो जाएगा आकाश नीला लगता है क्योंकि आकाश जो है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन करता है, तो ये हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर से नीचे आएंगे, एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। अतिचालक का लक्षण जो है उच्च प्रमग्यता में होता है, अतिचालक का लक्षण उच्च प्रमग्यता में होता है। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो में, और फिर से आएंगे नीचे, तो यहाँ से हो जाएगा वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है
तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा जो होता है उसका गोलाकार जो होता है वो आकृति का कारण हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं या आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ये हो जाएगा। किसी खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता था। पिच ब्लेंड जो खनिज है उससे रेडियम प्राप्त किया जा सकता है। फिर उसी प्रकार से है यहाँ से परमाणु बम का सिद्धांत जो है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है यह नाभिकीय विखंडन पर। जो परमाणु बम होता है और नाभिकीय विखंडन यानी ब्लास्ट होता है तो टुकड़ा टुकड़ा में बट जाता है, इसलिए नाभिकीय विखंडन का मतलब हो जाएगा टुकड़ा टुकड़ा में बटना यानी कि विखंडन होना, अलग अलग होना। उसी प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे 2CaSO4 × H2O हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और यहाँ से नींबू जो है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू जो खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए जल में अधिक विलय होता है। विरंजक जो चूर्ण होता है अधिक जल में विलय होता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह गलत हो जाएगा। ऑक्सीकारक है, ये भी गलत हो जाएगा। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से कैलोरीक निष्कासित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आप लोग का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जल में अधिक विलय होता है। उसी प्रकार से पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु जो है पारद युक्त मिश्र धातु का मिश्रण होता है। फिर से नीचे आएंगे और कोयले का जो है समान प्रकार वो बिटुमेनी का होता है। कोयले का समान प्रकार बिटुमेनी का है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी यानी कि बाघ हो जाएगा। आपको भारत का राष्ट्रीय पशु स्तनी जो होता है बाघ हो जाएगा। उसी प्रकार से निशंस प्राणी कौन सा? निशंस प्राणी जो हो जाएगा कछुआ होता है। निशंस प्राणी जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि शोषण बाध के कारण मर जाती है। यहाँ पे दिया गया वे श्वास नहीं ले पाती है, तो यही सही होगा। शोषण बाध के कारण यानी कि जो होता है जल में वो सांस ले पाती है, लेकिन जल से बाहर जो निकलने के बाद में मछली को सांस लेने में उसको बाधा मिलती है, सांस ले नहीं पाती है, इसी कारण से वो मर जाती है। तो आप इस प्रकार से 30 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लीजिएगा। उसी प्रकार से फिर से आपको दूसरा पेज दिखाते हैं खुलकर। यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? तो मधुमक्खी कॉलोनी के जो होता है सदस्य यानी कि मधुमक्खी कॉलोनी की मधुमक्खियाँ जो होती है वो गंध से एक दूसरे को पहचान लेती है। और मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य काल के जो जीवन काल में होता है, जो बच्चा से बुढ़ा यानी मर जाता है तब तक जो है उनके जीवन में करीब जो 20 गो दांत ऐसा है जो 2 बार जमता है। कितने दांत 2 बार जमते हैं? तो 20 गो जो मनुष्य के टोटल जो है 32 गो दांत होते हैं, जिसमें से 20 गो दांत जो है एक टूटने के बाद फिर से जमता है, तो ये 2 बार जमता है। एक बार तो जमा रहता है, फिर से जमता है, वो 2 बार जमता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है क्या है? यह खोखली होती है। मनुष्य के शरीर का पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। उसी प्रकार से मनुष्य का खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? मनुष्य की खोपड़ी में टोटल जो होती है 29 अस्थियाँ होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। और यहाँ से आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज जो हो जाएगा क्रोमग्न मनुष्य हो जाएगा। और फिर यहाँ से माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो यह कट्टा तना से हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस में, तो आप लोग इस प्रकार से छोटे माइनर क्वेश्चन का आप याद रखिएगा। इसका PDF चाहिए तो मिल जाएगा, उसके लिए कमेंट कीजिएगा। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो जल हो जाएगा। 80% से अधिक सेल जल में पाया जाने वाला पदार्थ जो इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन जो है डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है। इंसुलिन डालिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार से हो जाएगा। हरगोविंद सिंह खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद सिंह खुराना को जो है जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। और
यहाँ से संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो हो जाएगा रफलेसिया, जो संसार का पूरे देश में सबसे बड़ा जो पुष्प होता है यानी कि फूल हो जाएगा रफलेसिया नाम है इसका फूल हो जाएगा। यहाँ से तना कट्टा आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा गन्ना। तना कटा यानी कि गन्ना जो होता है वो तना की तरह होता है। यह तना कटा आमतौर पर किसके लिए जाना जाता है, तो गन्ना के लिए जाना। मटर का पौधा है, ये एक शाक का पौधा होता है। मटर का पौधा का है, एक शाक का पौधा है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारक जो होता है प्राकृतिक वरण होता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है और सतलज भी है। ये ऑप्शन में 3 को दिया गया है, यह तीनों है इसलिए यहाँ से नीचे दिया भी गया है उपयुक्त सभी, तो यहाँ से उपयुक्त सभी हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। उसी प्रकार से हुंडरूप प्रपात निर्मित है, तो ये हो जाएगा स्वर्ण रेखा पर स्थित है हुंडरू प्रपात। और हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो हो जाएगा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। भारत की तट रेखा यहाँ से दिया गया है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी लंबी है, तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर लंबी है भारत की तट रेखा। और नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, जो गेहूं हो जाएगा नकदी फसल में। यहाँ से आपको गन्ना सम्मिलित है और जूट भी आता है नकदी फसल में, और कपास भी आता है जो तन्ना प्रकार के पौधा है वो नकदी फसल में आता है। और यह गेहूँ हो जाएगा, ये यहाँ पे नकदी फसल में नहीं आता है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है चाय के लिए। भारत जो है भारत में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता चाय का माना जाता है। सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है भारत में इन सभी में से। और उसी प्रकार से भारत में खनिज उत्पादन में समृद्धि राज्य पहचानी है, तो हो जाएगा झारखंड, जो कोयला के लिए जाना जाता है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में लगाया गया था। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर यहाँ से कलकत्ता हो जाएगा। भारत में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कलकत्ता को कहा जाता है, कोलकाता में अधिक जनसंख्या है। और निम्नलिखित में कौन सी महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। और फिर से ऊपर आते हैं और यहाँ से देख लीजिए, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो यह हो जाएगा विकिरण के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, तो ये हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा माध्यम में ये सही है, और बाकी ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, गर्मी वर्षा, ये गलत हो जाएगा। मानसूनी क्षेत्र पूरे साल के भारी वर्षा के साथ मिलान करता है, यह युग्म जो है गलत है। वो मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा, ये भी गलत हो जाएगा और ये दोनों गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा माध्यम में। फिर से नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ से दिया गया निम्नलिखित औद्योगिक कस्बा में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, तो ये हो जाएगा रांची। और ये दामोदर नदी निकलती है, जो है छोटा नागपुर से दामोदर नदी निकलती है। और यहाँ से पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम जो है भारत हो जाएगा। और फिर से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ से दिया गया भारतीय संविधान को अपनाया गया है संवैधानिक सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया है। भारत में लौकिक संभवता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो ये हो जाएगा भारत, हम भारत और हम भारत के लोगों शब्दों से, यहाँ से हो जाएगा हम भारत के लोग शब्दों से। यहाँ से कोई वित्तीय विलय प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में हो सकता है। वित्तीय विलय जो है प्रस्तावित केवल लोकसभा के द्वारा किया जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। अनुच्छेद जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो होता है वो संविधान अनुच्छेद 12 और 12 से 35 में उसका वर्णन किया गया है। पंचायती राज का विषय जो है राज्य की सूची में आता है। तो ये रहा 63 क्वेश्चन। इसमें यदि कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो या मेरे द्वारा बताया गया आंसर यदि गलत लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, इसके लिए सॉरी। लेकिन जहाँ तक सवाल है मैं सही सही यहाँ से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हूँ। तो यदि आप लोग चाह रहे हैं कि अब वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग अलग हो
तो उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं हमें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आप लोग लगातार क्लास में जुड़े रहिए, मैं लगातार आप लोग को एक ताली से प्रैक्टिस के साथ बताऊंगा।